Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the personal account. हमने स्टार्ट किया था गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल के प्रिपेयर करके 3 रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमने कंप्लीट किया था। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, हमने कहा था डियर स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट हमेशा बिजनेस 2 पर्सन के बीच में किया जाता है। फर्स्ट वन बायर एंड सेलर, यानी रिसीवर और गिवर। हमारा रूल्स क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है स्टूडेंट, रियल अकाउंट, रियल बोले तो एक कोई वस्तु से रिलेटेड है। बिजनेस में हमेशा एक वस्तु होती है, यानी एक गुड्स होता है, या तो वो गुड्स बिजनेस में आएगा या बिजनेस में से जाएगा, ये होगा स्टूडेंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है हमारा, इसका रूल्स क्या कहता है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड what goes out is credit। यानी बिजनेस में जो आएगा what comes in is debit and what goes out is credit। जो बिजनेस से बाहर जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। ये रूल कहता है हमारा रियल अकाउंट। पहले हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, उसको रिलेटेड था किससे, पर्सन से। तो बिजनेस में पर्सन की 2 होते हैं, एक रिसीवर और एक गिवर। यहाँ होता है रियल अकाउंट किसी वस्तु से रिलेटेड है, कुछ गुड्स से रिलेटेड है, या तो बिजनेस में गुड्स आता है या गुड्स जाता है। तो क्या कह रहा है, व्हाट्स कम्स इन इज डेबिट, बिजनेस में जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। आइए इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल जिसको हम समझते हैं, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹40,000। क्वेश्चन में गिवन है आपको, यानी एग्जांपल हम ले रहे हैं कि फर्नीचर परचेज ऑफ ₹40,000। इसका मीन क्या है स्टूडेंट, इसका मीन ये है कि बिजनेसमैन कह रहा है बिजनेसमैन कह रहा है कि हमने फर्नीचर परचेज किया कितने का, 40,000 का। अच्छा, बिजनेस परचेज किया इट मीन्स आ क्या रहा है हमारे पास, जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जा क्या रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो सिंपली बात है, अरे फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो देना क्या पड़ेगा हमको, कैश। तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है हमारा रियल अकाउंट। इसका एग्जांपल लिया हमने फर्नीचर परचेज, और एग्जांपल लेते हैं हम मशीनरी परचेज ऑफ ₹50,000। हमने एक मशीन परचेज की है, कितने की, ₹50,000 की। जब मशीन परचेज की तो मशीन आ रही है जा रही है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, तो मशीन क्या होगी, यहाँ पे डेबिट होगी। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड जा क्या रहा है, कैश अकाउंट। हाउ मच, 50,000। स्टूडेंट व्हाट कम्स इन इज डेबिट, मशीन परचेज की तो मशीन आएगी, मशीन परचेज से जाएगा क्या, कैश, देन कैश विल बी क्रेडिटेड देन टू कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट। आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया फर्नीचर सोल्ड, furniture sold of rupees
20,000। हमने फर्नीचर सेल किया है कितने का? 20,000 का। जब फर्नीचर सेल किया है तो इट मीन्स क्या हुआ? बिजनेसमैन कह रहा है कि हमने फर्नीचर सेल किया है 20,000 का, इट मीन्स फर्नीचर आ रहा है जा रहा है? जिस स्टूडेंट फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर जाएगा, तो आएगा क्या हमारे पास? कैश आएगा। ठीक है, फर्नीचर सोल्ड किया है, फर्नीचर जाएगा तो आएगा क्या? कैश। व्हाट कम्स इन इज डेबिट, देन एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हाउ मच? 20,000। यानी कैश अकाउंट या टू फर्नीचर अकाउंट। स्टूडेंट ये हमारी हुई फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹20,000। फर्नीचर सेल कर रहे हैं हम, तो सेल करें तो आ क्या रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्लियर है? फर्नीचर सेल किया तो आ क्या रहा है? कैश। व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने, बिल्डिंग परचेज ऑफ ₹1 लाख। हमने बिल्डिंग परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की। रेस्टोरेंट जब बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग आ रही है जा रही है? बिल्डिंग आ रही है, तो जा क्या रहा है फिर? कैश। जब कुछ भी गिवन नहीं होगा तो सिंपली बात है, बिल्डिंग आ रही है, कैश जा रहा है, तो एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 1 लाख। स्टूडेंट्स ये सारी एंट्रीज कहीं होती हैं फॉर्मेट में, और फॉर्मेट क्या होता है हमारा? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए अब स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, मोटर कार सोल्ड ऑफ ₹50,000। हमने अपनी मोटर कार सोल्ड कर दी है कितने में? 50,000 में। इट मीन्स मोटर कार सेल करे तो मोटर कार आ रही है जा रही है? मोटर कार जा रही है, तो आ क्या रहा है फिर? कैश आ रहा है। आ रहा है, मोटर कार जा रही है और कैश आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट? सिंपली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार ऑफ ₹50,000। क्लियर स्टूडेंट? आइए और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमने एक ऊंट परचेस किया या हमने हॉर्स परचेस किया। बिजनेस के लिए भी कई बार हमें हॉर्स, कैमल या फिर डॉग, रैट, कैट, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब हमने बिजनेस में, मान लीजिए हमारे किराने का काम है, किराने के बिजनेस के अंदर हमारा क्या है स्टूडेंट कि बहुत सारे चूहे हमारी शॉप में रहते हैं, तो हमने क्या करके एक बिल्ली खरीदी, एक या बिल्ली पाल रखी है, बिल्ली खरीदी हमने, या हमने डॉग पाल रखा है, या हमने अपने बिजनेस के लिए, मान लीजिए मेरा बिल्डिंग मटेरियल का सामान है, तो मैंने क्या किया, एक ऊँट गाड़ी होती है कैमल परचेस कर लिया। अब क्या होगा, उससे मैं गुड्स को डिलीवरी करता रहूँगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपको हॉर्स परचेज ऑफ ₹10,000, कि हमने 10,000 रुपीज़ में एक घोड़ा खरीदा। बिजनेसमैन कह रहा है कि हमने हॉर्स परचेज किया कितने का? 10,000 का। अब हॉर्स परचेज किया तो बिजनेस में आ क्या रहा है? रेस्टोरेंट हॉर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है। बिजनेसमैन जो हॉर्स परचेज कर रहा है वो कोई सेल और परचेज के लिए गुड्स नहीं है, वो हमारे लिए, वो हमारे लिए एसेट्स है। वो हम बाद में करेंगे एसेट्स क्या होती है क्या नहीं होती। हॉर्स परचेज किया तो हॉर्स आ रहा है हमारे पास, तो जा क्या रहा है फिर? कैश। तो हॉर्स आएगा तो डेबिट होगा, उसको करेंगे हम डेबिट, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। कोई भी जानवर होगा तो उसके एंट्री उसको बोलेंगे अपने लाइव स्टॉक। रेस्टोरेंट चाहे वो काऊ हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे कैमल हो, कुछ भी हो, उसको हम बोलेंगे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है? कैश। तो यह गया टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 10,000।
कोई भी जानवर होगा, कोई भी एनिमल्स होगा, तो उस केस में हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अकाउंटेंसी के अंदर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्लियर है। अभी हम और डिस्कस करते हैं, और एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जी स्टूडेंट। हम मोटर कार परचेज्ड ऑफ ₹20,000। हमने मोटर कार परचेज की कितने की? 20,000 की। क्लियर। बिल्डिंग परचेज ऑफ ₹2 लाख। हमने 2 लाख रुपीज की एक बिल्डिंग परचेज की है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एलिफेंट हमने परचेज किया है ऑफ ₹50,000। एंड फोर्थ, मान लिया हमने ले लिया हॉर्स। क्लियर स्टूडेंट। ये हमने 4 एग्जांपल लिए हैं। अब करेंगे हम इनकी एंट्रीज। एंट्रीज कैसे होंगी वो देखते हैं स्टूडेंट। इसका फॉर्मेट मालूम है आप लोगों को? डेट, पर्टिकुलर LF, एंड डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे हम डेट, पर्टिकुलर LF, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है। इसको शॉर्ट में कहते हैं हम DR एंड CR। एंट्रीज करें स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी क्या कह रही है? मोटर कार परचेज ऑफ ₹20,000। तो स्टूडेंट हमने मोटर कार परचेज की है, तो मोटर कार परचेज की तो मोटर कार आ रही है, जा रही है? What comes in is debit and what goes out is credit। हमने मोटर कार परचेज की है, मोटर कार आ रही है, तो एंट्री विल बी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है? सिंपली कैश, तो टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 20,000। मोटर कार के कॉलम में आ गया 20,000 और कैश के कॉलम में आ गया 20,000। और ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट पे। जे स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? बिल्डिंग परचेज ऑफ ₹2 लाख। हमने बिल्डिंग परचेज की है। बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग आ रही है, जा रही है? सिंपली बात है, बिल्डिंग जब परचेज की तो बिल्डिंग आ रही है। रूल्स क्या कहता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट। बिजनेस में जो भी आएगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहां हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सेकंड एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। बिल्डिंग परचेज की है तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट। बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग के कॉलम में 2 लाख और कैश में 2 लाख रुपीज। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से एंट्रीज को लिखनी है स्टूडेंट। इनमें नरेशन भी लिखते हैं, वो नरेशन के हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले एंट्री करनी आ जाए आप लोगों को, फिर नरेशन लिखते हैं कि इस एंट्री का मीन क्या है। यहाँ लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज ऑफ ₹2 लाख। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एलिफेंट परचेज ऑफ ₹50,000। हमने एलिफेंट परचेज किया है कितने का? 50,000 का। डियर स्टूडेंट, एलिफेंट को अकाउंटेंसी में क्या वर्ड यूज करेंगे हम? लाइव स्टॉक। हमने एलिफेंट परचेज किया, एलिफेंट आ रहा है तो इसको बोलेंगे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक डेबिट होगा। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आ गया हमारा लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी को दिक्कत हो स्टूडेंट तो बोलिए। क्लियर है। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ कंडीशन, हॉर्स सोल्ड।
हमने घोड़ा बेच दिया ऑफ ₹40,000। हमने हॉर्स को सेल कर दिया, अरे हॉर्स सेल किया है तो हॉर्स तो हम यूज़ करेंगे नहीं, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, लाइव स्टॉक। अब हॉर्स सेल किया तो हॉर्स तो जा रहा है, आ क्या रहा है फिर, कैश। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। हाउ मच, 40,000। कैश अकाउंट दिया टू लाइव स्टॉक, ये हो गया हमारा 40,000। ये स्टूडेंट देखिए, ये था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में केवल हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स बिजनेस में या तो आएगा या बिजनेस से जाएगा। तो रूल्स क्या कहता है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट कंबाइंड, दोनों कंबाइंड होंगे। यानी अभी तो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पर्सनल रियल, अभी तो इजी लग रहा है। जैसे ही हम पढ़ेंगे दोनों कंबाइन करेंगे, पर्सनल और रियल मिक्स करेंगे तो क्या एंट्रीज होंगी क्या नहीं होंगी इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मिक्स करेंगे इसको पर्सनल और रियल को। क्लियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।